डर से न डरो। अपने अंदर इतना साहस पैदा करो कि डर भी आपसे डर जाए। डर क्या है? डर आपके मन का बनाया भ्रम है। मन के इस भ्रम से भ्रमित मत हो। मन को हरा के आत्मा के शेर को जगाएं। डर से जितना डरोगे, डर उतना डराएगा। एक बार डर से आँख मिलाकर सामना कर लो, डर हमेशा के लिए मिट जाएगा। अपने अंदर संकल्प धारण करने की शक्ति उत्पन्न करें। संकल्पवान व्यक्ति को दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। जब तक आपका संकल्प पूरा नहीं होता, तब तक संघर्ष करते रहें। जिस तरह पत्थर को काट कर घिस कर हीरा बनता है, उसी प्रकार संघर्ष आपके अंदर की कमियों को काट कर आपको निखारता है। आपको सब छोड़ के चले जाए, किंतु आपकी आत्मा सदा से आपके साथ थी और हमेशा रहेगी। बस एक बार आपने अपनी आत्मा को स्पर्श कर लिया तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं। आप अकेले ही काफ़ी है दुनिया को अचंभित करने के लिए। जिस प्रकार जब एक सूअर रास्ते पे चलता है तो लोग अपने कपड़ों को हाथ से उठाकर सूअर को रास्ता दे देते हैं, किंतु सूअर को लगता है कि यह लोग मेरा आदर कर रहे हैं। ऐसे ही दुराचारी भी सोचता है कि लोग उसका आदर करते हैं, किंतु लोग तो उससे इसलिए दूर रहते हैं कि कहीं इसका दुराचार हमें भी ना लग जाए। जो सफलता का कड़वा जहर पीता है, वही सफलता के अमृत का भी पान करता है। गिरते सब है और जो गिर के उठ जाता है उसे इंसान कहते हैं। गिरने से क्या घबराना, मिट्टी की सुगंध किस्मत वालों को मिलती है। मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा, आज नहीं तो कल। फिर होता है मानव, क्यों तू विकल। जिस प्रकार लोग फूलों के सामने से गुजरने पे प्रसन्न हो जाते हैं और गंदगी के ढेर के सामने से गुजरने पे नाक बंद करके जल्दी जल्दी भागते हैं, उसी प्रकार हे मानव, तू सुगंधित फूल बन, गंदगी का ढेर मत बन। अपने मन के कचरे को साफ करके वहाँ आत्मा का फूल उगा। अपने आप को सुंदर बनाओ। सुंदर शब्द का अर्थ है जो शुभ है। तुम्हारे अंदर अर्थात आपकी शाश्वत आत्मा। इंसान जितने भी गलत काम करता है, सब के सब अहंकार में आके करता है। अहंकारी व्यक्ति कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचता। वह सदा दूसरों पर अपने को थोपना चाहता है और जब कोई इनकार कर दे तो उसके अहंकार को चोट लगती है। फिर वो अहंकारी व्यक्ति क्रोध में बिलबिलाने लगता है। इसलिए अहंकार को खाद पानी देना बंद करो और ज़रा सा अपने हृदय में प्रेम जगाओ। प्रेम जाग गया तो अहंकार अपने आप गायब हो जाएगा। पुरुष सोचता है पत्नी से प्रेम नहीं मिल रहा, क्या पता बाहर किसी और से मिल जाए। असल में प्रेम स्वयं उसके अंदर होता ही नहीं, तो उसे बाहर कहाँ से मिलेगा। अगर आपके अंदर प्रेम जागृत है तो आपको तो पत्थर से भी प्रेम मिल जाएगा। पत्नी तो बहुत दूर की बात है। जब तक वासना को ही प्रेम समझोगे, तब तक मुक्ति तो छोड़ो, तुम इंसान कहलाने के योग्य नहीं हो।
जब दुराचार सामूहिक रूप से होने लगे तो समझ जाना विनाश बस आ ही रहा है। जब इंसान ही इंसान को नोच खाने लगे तो मान लेना अब संहार जरूर होगा। जो व्यक्ति नारी के अपमान पे चुप बैठा रहता है उस व्यक्ति की नसों में खून नहीं बहता बल्कि गंदे नाली का पानी बहता है। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा का क्या फायदा जो आपको एक नारी के चीरहरण पर चुप बैठने पे मजबूर कर देता है। हे नारियों, तुम चुप क्यों हो? अब छोड़ो सावित्री का रूप, अब उठाओ खड्ग, बन जाओ चंडी और मार डालो इन दुराचारियों को। ऐसे तो आप माता के भक्त बनते हैं, नवरात्रि में 9 दिन उपवास करते हैं और नारियों के चीरहरण पे चुप बैठे रहते हैं। वाह रे माता के भक्त, कम से कम मुझे तो लज्जित ना करो। ये कैसा शिक्षित समाज है जो स्त्री के मान मर्दन पे शांत बैठा रहता है। इससे अच्छा तो वह अशिक्षित समाज था जो अगर कोई किसी नारी को एक अपशब्द भी बोल देता तो उसका जबड़ा तोड़ के उसके हाथ में दे देते थे। जब समाज के ज्ञानी और शक्तिशाली लोग भी नारी के अपमान को चुपचाप देखते रहते तो महायुद्ध का होना निश्चित है। हे नारियों, कब तक श्रृंगार रस में ही डूबी रहोगी? जागो और जरा पहचानो अपने अंदर बैठे इस वीर रस को, पहचानो अपने अंदर छिपी भवानी की शक्ति को, प्रकट करो अपनी चामुंडा चंडालिनी को। इसलिए हे मनुष्य, धृतराष्ट्र मत बनो, अपनी आंखें खोलो, पुत्र मोह में अंधे न हो बल्कि पुत्र को संस्कारित करें ताकि वो आगे जाके दुर्योधन या दुशासन न बने। नहीं तो एक ना एक दिन आपकी आंखें खुलेंगी तो भी सिर्फ अश्रुओं के धार के लिए। इंसान कल भी हैवान था और आज भी हैवान है, और जब तक इंसान आत्मा के प्रेम को नहीं पहचानेगा तब तक वो हैवान ही रहेगा। उसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि आपके अंदर हैवानियत है, तब उसका समाधान भी मिलने लगेगा। आत्मा को जानने लगोगे तो हैवान अपने आप ही मरने लगेगा। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नीति युक्त माता के वचनों को सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय माता दी। बोल साचे दरबार की तेरी सदा ही जय।